नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं भारत में जो किल्लत की तस्वीरें देखने को मिल रही है उसके बारे में। देखिए, दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कहीं भी सड़क से गुजर रहे होंगे, आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि शायद भारत में एलपीजी या फिर कमर्शियल सिलेंडर्स की बहुत बड़ी किल्लत यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि कुछ अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिसकी वजह से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो बुकिंग की प्रक्रिया पहले से चलती आ रही थी, उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर सिलेंडर्स बुक किए जा रहे हैं। गैस एजेंसियों पर यहाँ पर एक तरीके से मनमानी का आरोप भी लोगों ने लगाया था, कालाबाजारी को भी लेकर तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन सरकार ने कहा है कि इन सभी पर रोकथाम लगाई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे पैनिक की स्थिति पैदा हो रही है, और जो संकट अभी यूएस, इजराइल और ईरान के कारण यहाँ पर बना हुआ है, उसका असर भारत में थोड़े बहुत हद तक जरूर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो वहां पर परेशानी जरूर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच सरकार ने यह भी कहा है कि आप थोड़े प्रोडक्शन को कम कर दीजिए, यानी जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, उनको अपने प्रोडक्शन को कम करने के लिए कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर घरेलू सिलेंडर्स की हम बात करें तो सरकार ने कहा है कि प्राथमिकता के तौर पर लोगों को घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराना हमारा फोकस है और उसी प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात कर ले, कुछ अलग अलग अगर हम सिटीज की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले, तो असर कमर्शियली देखने को मिल रहा है। मुंबई की बात कर ले, आप समझिए कि बड़े बड़े कुछ ऐसे होटल, रेस्टोरेंट हैं जो कि बंद होने के कगार पे हैं। उन्होंने अपनी ऑनलाइन डिलीवरी को भी बंद कर दिया है। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट के कैंटीन को बंद कर दिया गया, और कुछ ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं जहां पर उन्होंने अपने मेन्यू को शॉर्टलिस्ट कर दिया, यानी उन मेन्यू को हटा दिया गया है जिसमें गैस की ज्यादा खपत लगती है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के अगर बंगला साहिब गुरुद्वारे की बात कर ले तो यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा गया है गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से, और यहाँ इसमें एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर्स की जो कमी देखने को मिल रही है उसकी वजह से लंगर पर इसका असर पड़ रहा है। लंगर रोक नहीं सकते हैं, और ऐसे में उन्होंने ये अपील की है, उन्होंने ये मांग रखी है कि समय रहते ही जो स्टॉक कम होता जा रहा है उसको वापस से रिफिल कर दिया जाए, ताकि जो लंगर की व्यवस्था है वो कहीं से भी बंद ना हो और ये व्यवस्था जो है वो लोगों के लिए निर्बाध तरीके से जारी रहे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, घरेलू सिलेंडर्स को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और सरकार कह रही है कि हम उसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जानना यह भी बेहद जरूरी है कि आखिर फिलहाल अभी भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। बीते दिन की बात कर ले तो देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सुजाता शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत में किसी भी चीज की किल्लत नहीं है। ना तो कच्चे तेल की किल्लत है जिसका असर पेट्रोल डीजल पर पड़ेगा, और ना ही कहीं से भी लिक्विड गैसेस पर किल्लत है जिसकी वजह से भारत में रसोई गैस मिलना उपलब्ध ही ना हो या फिर रसोई गैस मिलना बंद हो जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। उन्होंने अपील की है कि जो भी लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो आप पीएनजी पे शिफ्ट हो जाइए। पीएनजी जो कि पाइप नेचुरल गैस है, और जो गैस पाइपलाइन के जरिए आपने देखा होगा अधिकतर बहुत सारी सोसाइटीज में अब ये फैसिलिटी हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी तक सिर्फ 60 से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कि पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि एक बहुत बड़ा सोर्स उसका भारत में उपलब्ध है और उसकी कमी कहीं से आ नहीं सकती है। ये बात सच है कि असर जरूर पड़ रहा है, देरी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और किल्लत की तस्वीर कहीं से भी फिलहाल अभी देखने को नहीं मिला है। हाँ, लोग लाइन लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, चूंकि एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। पहले बुकिंग के लिए जो 21 दिनों का समय होता था उसको 4 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, 25 दिनों का समय कर दिया गया है, और अपील यही की जा रही है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसी भ्रामक चीजें देख रहे हैं तो आप उस पर भरोसा ना करें। हाँ, इन सब के बीच कालाबाजारी की भी बात सामने आई थी, जिस पर सरकार ने कहा है कि हम इससे सख्ती से निपटेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को घरेलू गैस जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए तो कालाबाजारी को लेकर सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अगर आप लोगों को कहीं से भी जानकारी मिलती है कि कहीं भी गैस सिलेंडर के आसपास में कालाबाजारी हो रही है तो आप उसे लेकर कंप्लेन रजिस्टर कराएं, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये बात कहीं से भी गलत नहीं है कि दुनिया भर में इसका असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन भारत पर असर हल्का ही जरूर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इन सब सिचुएशन के बीच में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये भी सामने आ रही है कि जहां एक तरफ देखिए आप
स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया गया है। जो अलग-अलग देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन की हम बात कर लें, फिर इसके अलावा यूएस की अगर हम बात कर लें, इनके कंट्रीज के जो भी शिप्स हैं जिनको वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, एक तरीके से उन पर बैन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो वहीं उन सबके बीच भारत की व्यवस्था यहाँ पर लागू है और भारत के शिप्स यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आ जा रहे हैं और उनको गुजरने की अनुमति यहाँ से मिल चुकी है। भारतीय ध्वज वाले जहाजों को खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो पुष्पक और परिमाल, इनको सुरक्षित मार्ग दिया गया है, एक ऑल्टरनेटिव रूट भी दिया गया है और उसी रूट के जरिए ये यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं, उसी के आधार पर इंडियन शिप्स को अलाउ किया जा रहा है आगे जाने के लिए। चूंकि विदेश मंत्री ने बीते दिन हमने देखा कि उन्होंने ईरान के वहां पर एम्बेसी में भी बातचीत की थी, उनके समकक्ष से लोगों से बातचीत भी की थी, जिसके बाद एक हल निकाला गया और भारत के जो ध्वज वाले जितने भी जहाज हैं उनको वहां से निकलने दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर एक रणनीतिक निर्णय ये भी लिया गया है कि ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी जहाज यूएस और इजराइल के हितों की सेवा नहीं कर रहे, उनको बिना किसी रोक टोक के उनको वहां से जाने के लिए अनुमति दे दिया जाएगा, जिसमें भारतीय टैंकरों को सरासर फायदा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेनलोंग नामक एक भारतीय जहाज है जो कि डार्क ट्रांजिट के माध्यम से होर्मुज स्ट्रेट के पास से ये दिखाया गया है, जो कि जोखिम भरा है क्योंकि उन्होंने अपने जीपीएस को बंद कर दिया, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाया और इसी वजह से वो जहाज वहां से सेफली क्रॉस कर चुका है। लेकिन एक इन सब स्थितियों के बीच में एक राहत की बात ये भी है और जो कल बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही गई कि देखिए भारत में कहीं से भी किसी भी चीज की कोई किल्लत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हर एक देश दूसरे देशों के साथ डील्स करते हैं, ट्रेड करते हैं और उसमें ये भी पता होता है कि ग्लोबली कभी ना कभी सिचुएशन अलग हो सकती है। ईरान में जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उससे कुछ समय पहले लोग वाकिफ जरूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक बैकअप प्लान नहीं तैयार किया गया और ये हर एक कंट्री का काम होता है कि वो अपने नागरिकों के लिए एक बैकअप प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबली कहीं से भी टेंशन बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही उसका असर जरूर पड़ने लगेगा। चूंकि सरकार की भी एक रणनीति होती है और उसे पॉलिसी के तहत सरकार एक बैकअप प्लान तैयार करती है और फिर आगे जो ट्रेड का जो रास्ता है वो जरूर खुलता है, लेकिन तब तक बैकअप प्लान के तहत ही काम किया जाता है। तो फिलहाल भारत में अभी इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें आपको पैनिक हो और किल्लत जैसी स्थिति देखने को मिले, लेकिन हाँ, अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों से आप दूर रहेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।